हरिहर। आप सभी भक्तों को राधे राधे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो जगत रामचंद्र महाराज की जय, बोलो पवन सुत हनुमान की जय। कार्तिक मास कृष्ण पक्ष, आज एक तिथि वृद्धि हुई है, इसलिए नवमी तिथि बुधवार, पुष्य नक्षत्र, 19/10/2022 कर्क राशि पर चंद्र संचार है। ये पंचांग जिसमें तिथि, वार, नक्षत्र और मास, महीना, चंद्र दर्शन, ये पांचों चीजें बताई जाती हैं। इन पांचों को ही पंचांग के रूप में माना जाता है। तो आइए अगले पड़ाव की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, क्योंकि कथाएं ज्यादा होती हैं, छोटी होती हैं। कार्तिक का महीना जल्दी व्यतीत हो जाता है। तो कल हमने भगवत कीर्तन, मुख शुद्धि और कुश पुष्प कैसे कैसे कहाँ किन देवता को चढ़ाए जाते हैं, कौन से नहीं चढ़ाए जाते, इनकी जानकारी दी। तो आइए कुछ विधियां बताएं, उनके आगे क्या होता है। वो वेद जो सागर में थे वो आ गए, उसके बाद क्या हुआ है, कोई गलती हो जाए तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। बोलो हरिहर महाराज की जय, बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे। जिसके सुनने से सब पाप नाश हो जाएं, जिसके सुनने से सब पाप नाश हो जाएं, कार्तिक महात्म्य का लिखो 6ठा अध्याय। नारद जी ने कहा, जब 2 घड़ी रात शेष रह जाए तब तिल, कुश, अक्षत, चंदन आदि लेकर शुद्ध होकर जलाशय पर जाएं, और नहर की अपेक्षा नदी में स्नान करने से 10 गुना फल मिलता है, और नदी की अपेक्षा संगम में स्नान करने से 10 गुना फल मिलता है, और तीर्थ पर स्नान करने से इन सब से ज्यादा दुगना फल प्राप्त होता है। स्नान से पहले भगवान का ध्यान करके स्नानार्थ संकल्प करें। फिर तीर्थ में उपस्थित देवताओं को क्रमशः अर्घ, आचमनीय आदि दें। अर्घ मंत्र दे, पढ़े, सुने, सुनाए। हे कमलनाथ आपको नमस्कार है, हे जलाशय भगवान आपको नमस्कार है, हे ऋषिकेश आपको प्रणाम है, मेरे दिए हुए अर्घ को आप ग्रहण करें। बैकुंठ, प्रयाग तथा बद्रिका आश्रम में जहाँ कई भगवान विष्णु गए, वहां उन्होंने 3 प्रकार से अपना पैर रखा था। वहां पर ऋषि वेद यज्ञों को सहित समस्त देवता मेरी रक्षा करते हैं। हे जनार्दन, हे देवेश्वर, आपको प्रसन्न करने के लिए मैं कार्तिक मास में विधिवत प्रातः स्नान कर रहा हूं। आपकी कृपा से मेरे समस्त पाप नष्ट हो जाएं। हे हरे, कार्तिक मास में व्रत तथा विधि पूर्वक स्नान करने वाला मैं अर्घ देता हूं। राधिका सहित ग्रहण करें। हे कृष्ण, हे प्रबल राक्षसों का नाश करने वाले भगवान, हे पापनाशक, कार्तिक मास में नित्य प्रति दिए हुए मेरे इस अर्घ द्वारा कार्तिक स्नान का व्रत करने वाला फल मुझे प्राप्त हो। इसके बाद विष्णु, शंकर तथा सूर्य का ध्यान करके जल में प्रवेश करें और नाभि पर्यंत जल में खड़ा होकर विधि पूर्वक स्नान करें। गृहस्थी तिल और आंवले का चूर्ण लगाकर
तथा विधवा स्त्री व यति तुलसी की जड़ की मिट्टी लगाकर स्नान करें। और विशेष बात हम आपको बता दें कि सप्तमी, अमावस्या, नवमी, त्रयोदशी, द्वितीया, दशमी आदि तिथियों को आंवला तथा तिल से स्नान नहीं करना चाहिए। कल हमने आपको बताया था कि कुछ विशेष बातें जिसमें आएंगी कि आंवला कब इस्तेमाल करना चाहिए, कब चढ़ाना चाहिए, कब स्नान करना चाहिए, ये सब तिथियों में आंवला निषेध बताया गया है। फिर उसके बाद जिस भक्ति भाव से भगवान ने देवताओं के कार्य के लिए 3 प्रकार का रूप धारण किया था, वही पापनाशक भगवान अपनी कृपा से मुझे पवित्र बनाया। विष्णु जी की आज्ञा से कार्तिक व्रत करने वालों को इंद्र आदि सारे देवता रक्षा करते हैं, अतः वह मुझे पवित्र करें। बीजों, रहस्यों तथा यज्ञों सहित वेदों के मंत्र कश्यप आदि ऋषि, इंद्र आदि देवता मुझे पवित्र करें। गंगा आदि सभी नदियां, संपूर्ण तीर्थ, सातों समुद्र और समस्त जलाशय मुझको पवित्र करें। अदिति आदि सभी नारियां, यज्ञ, सिद्ध, सर्प, सब औषधियां, वे तीनों लोकों के प्रवक्त मुझे पवित्र करें। इन शब्दों को कहकर स्नान करने के पश्चात व्रती हाथ में पवित्र धारण करके देवता, ऋषि, मनुष्य तथा पितरों का विधिवत तर्पण करते समय जितने भी तिल तर्पण में रहते हैं, उतने वर्ष पर्यंत व्रती के पितृगण स्वर्ग में वास करते हैं। तत्पश्चात व्रत करने वाला जल से निकलकर शुद्ध वस्त्र पहने और प्रातः काल के सब कृत्यों से निवृत्त होकर पुनः भगवान विष्णु का पूजन करें। समस्त तीर्थों के सारे देवताओं का स्मरण करके भक्ति पूर्वक सावधान होकर चंदन, फूल, फलों सहित भगवान विष्णु को फिर अर्घ देवें। और अर्घ का अर्थ यह है कि आप मेरे लिए, अर्घ का अर्थ यह है कि पवित्र कार्तिक मास में मैंने स्नान किया है, विष्णु जी राधा के साथ आप मेरे दिए हुए अर्घ को ग्रहण करें। बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे। तत्पश्चात चंदन, फूल और तांबुल, तांबुल कहा गया है पान आदि से वेद पाठी ब्राह्मणों का श्रद्धा पूर्वक पूजन करें और बार बार साष्टांग प्रणाम करें। ब्राह्मणों के दाएं पैर में तीर्थ रहते हैं। ब्राह्मण ब्रह्म का ज्ञान रखने वाला, आम व्यक्ति को ब्राह्मण नहीं कहा जाता जो चोला पहन करके ब्राह्मण कर रहा हो। ब्राह्मण करना, पृथ्वी को ब्राह्मण करना, उसका अर्थ दूसरा है और ब्रह्म वो दूसरा है। इसलिए आज इस कलयुग में अनेकों प्रकार के कथाएं, अनेक प्रकार के पुराण बन चुके हैं, लेकिन हम अपनी कथा में किसी को नाम चेंज नहीं कर रहे। लेकिन फिर भी उस सतयुग से लेकर के इस कलयुग तक भगवान नाम ही ब्रह्मस्वरूप और ब्रह्मांड में चारों तरफ घूमने वाला प्रभु श्री राम नाम ही सर्वोपरि, जो विष्णु रूप, कृष्ण रूप और ना जाने कितने रूपों में और वास्तविकता में 10 रूपों में आपके समक्ष आए हैं। और जब वो अपने रूप में आए थे उन्हीं को ब्राह्मण माना गया है, अन्यथा किसी को भी ब्राह्मण नहीं माना गया है, जिनको वामन रूप कहते हैं। अब उनका तो रूप कोई ले नहीं सकता, लेकिन फिर भी हम उनके पद्धतियों पर चलने का प्रयास करने की कोशिश करते हैं, जो हमसे पूरा नहीं होता। इसलिए हम उनके नाम से ही उनके गुणों का प्रभाव प्राप्त करने की अभिलाषा रखते हैं। लेकिन फिर भी जो वेद पाठी हो, कथा करता हो, जो आचार्य हो,
कथा तो कोई भी कर लेता है। और एक बात बता दें कि कथा करने में किसी व्यक्ति विशेष का नाम रूप नहीं होना चाहिए। कथा कोई भी पढ़ सुन सकता है, किसी पे कोई विशेष तमका नहीं लगा हुआ कि यही व्यक्ति कथा करेगा। हर व्यक्ति कथा पढ़ने का इच्छुक है, पढ़ सकता है। इसमें कहीं भी ऊंच नीच की बात नहीं है। स्वयं भगवान ने कहा है कि मेरी कथाएं सर्वप्रथम मेरे चरणों से जब गंगा बही और गंगा ने सबको पवित्र किया तो कहीं पर भी छोटे बड़े का भेद नहीं माना गया है। भगवान स्वयं विष्णु ने कहा है। बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे। ब्राह्मणों के दाएं पैर में तीर्थ कहा गया, मुख में वेद और सारे अंगों में देवता निवास करते हैं। अपने कल्याण की कामना रखने वाले लोग इनका अपमान करें और ना इनके साथ विरोध करें, फिर एकाग्रचित्त से भगवान विष्णु की प्यारी तुलसी का पूजन करें, उनकी परिक्रमा करें तथा उनको प्रणाम करें। हे देवी तुलसी, देवताओं ने ही प्राचीन काल से तुम्हारा निर्माण किया है और ऋषियों ने तुम्हारा पूजन किया। हे विष्णु की प्यारी तुलसी, आपको प्रणाम है, आप मेरे सब पापों का नाश करें। इस प्रकार भक्ति पूर्वक जो लोग कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करते हैं वे संसार से सुखों को भोगते हुए अंत में मुक्ति को प्राप्त करते हैं। ये कल्याणकारी व्रत सभी को करना और सभी को कार्तिक का नियमों का पालन में संलग्न होना चाहिए। कार्तिक में अभी हमने जैसे बताया आंवले के विषय में, तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो कार्तिक की कथाओं में बताई जाती है। ऐसे अनेकों कथाएं आपके बीच में आएंगी और उन कथाओं से सिर्फ एक ही शिक्षा मिलती है कि हमें प्रभु का नाम हमेशा गुणगान करना चाहिए। प्रभु ही सर्वोपरि है, प्रभु ही सबका लालन पालन करने वाले हैं। तो अपनी वाणी को यहाँ पर विराम कराते हैं, आगे कथाओं का सिलसिला जारी रहेगा। और कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। हमारा कथा में मात्र आप तक एक शुभ संदेश और अच्छी बातें पहुंचाने का है। और दूसरा, अगर कथा में किसी व्यक्ति विशेष जगह का नाम आ जाता है गलती से या शब्द में कोई त्रुटि हो जाती है तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। हमारा उद्देश्य मात्र अपनी माताओं, बहनों, संगी साथियों, भक्त गणों तक कार्तिक की छोटी छोटी कथाओं को पहुंचाने का है। और ये सोशल मीडिया का माध्यम आज बहुत अच्छा है, जिसके माध्यम से अनेकों प्रकार की कथाएं उन लोगों के तक भी पहुंच जाती हैं जो मंदिर तक नहीं पहुंच पाते, जो देवालय से काफी दूर है। बोलो राधे राधे। हरिहर महाराज की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय।